जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और थ्योरम की सीरीज चल रही है भाई 9th वालों। मैं बार बार यही लाइन रिपीट करता हूँ आते हुए, आप भी कहते होंगे यार सर नहीं परेशान कर दिया हमें। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थ्योरम की सीरीज हमारी चल रही है। हमने लगभग 3 थ्योरम इसकी कर ली हैं, 2 पहले, तो 5 थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज शायद 8.4 थ्योरम 8.4 हमें करनी है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की। बढ़ चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। थ्योरम कह रही है भाई, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमें पढ़ाया गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बस हमें आज प्रूव करना है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है भाई, बाय थ्योरम करना है, बाय थ्योरम करना है। ठीक है भाई, ये मुझे बड़ी आदत हो गई। हमारी क्लास में बच्चा है हमारा ध्रुव, वो ऐसे ही अपने बाइसेप्स ऐसे ऐसे करके देखता रहता है, तो वही। अच्छा, बच्चों को टीचर से आदत लगे ये बात अलग है, टीचर को बच्चे से आदत लगे ये बड़ा रेयर केस है। चलेगा, फिर भी वही स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। थ्योरम 8.4 मार्कर इस्तेमाल करते हैं दूसरे वाला। ये रहा भाई, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। छोटा सा स्टेटमेंट है, और अगर ऐसा हमें करना पड़े और हम थ्योरम के लिए डायग्राम ना बनाए तो कुछ भी नहीं है। ये बनाया हमने एक छोटा सा पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD। कोई समस्या भाई? चलिएगा, पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं जैसे वो लोग कराते आते हैं, फिर मैं थोड़ा सा हाइपर तरीके से कराऊंगा। देखना भाई, दोनों तरीके। वही मेरा पहला कार्य गिवन है मुझे ABCD इज ए, इस बार तो भाई साहब पैरेललोग्राम दिया हुआ है TP, दैट इज टू प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। कंस्ट्रक्शन छोटा सा करा दो यार, AC को ज्वाइन करा दे, ज्वाइन AFE एंड दिट इज माय प्रूफ। देखो भाई इसका ज्वाइन AC, ये लो भाई AC को ज्वाइन कराया, नो समस्या एट ऑल। चलिए, और मुझे एक बात बताओ भाई, छोटे से पैरेललोग्राम है, मैंने आपको बताया इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को। कई सारे तरीके हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जिससे साइड भी, यहाँ कोई बुरा तरीका नहीं है। और साइड हमने इससे पिछली थ्योरम में कर लिया था, तो आज हम कुछ चेंज करके करते हैं, एंगल साइड एंगल के तरीके से करते हैं। ध्यान से देखना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? आप दौड़ के कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार से ये वाला एंगल जो 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। अगेन आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई आ ही जाओ बस, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB के इक्वल कौन है भाई? DCA, इन ट्राइंगल DCA। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है? आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेकंड, क्या AC इक्वल्स टू AC है? आप अगेन कहोगे सर दिस इज कॉमन मैन। नेक्स्ट, आप कहोगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है सर, ये भी आप कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं डायरेक्ट यहां से कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DCA by कौन सा एंगल? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी या एंगल साइड एंगल रूल, जो आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। नो मैटर ऑफ वरी। हो गए भाई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। एंगल ABC एंगल ADC के इक्वल होगा, एंगल ABC एंगल ADC के इक्वल होगा। इसका रीजन ये है, देखो भाई, इसे आप ACD कर दो तो भी समस्या नहीं है। आई बात समझ? तो ABC ACD के इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि सर मेरा एंगल B जो है
वो एंगल डी के इक्वल आया। और आप सिमिलरली करके लिखना, एंगल ए मेरा एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, हैंस प्रूव। अपोजिट एंगल इक्वल आने दे। और यार एक जरा छोटी सी चीज समझना, जब आप इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, क्वेश्चन में अप्लाई करते समय देखना आप। चलो दिखाऊं एक चीज, जादू 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 करें। देखो आप एक अलग से पैरेललोग्राम ले रहा हूं भाई तुम्हारे लिए मैं, और इसे नाम दे दिया आई बेस साइड ए। यार मुझे एक चीज बताओ, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी 180 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। उसका रीजन तो ये है, को इंटीरियर एंगल्स है, ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है। तो क्या इसी प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 है? आप कहोगे सर ये भी सेम चीज है, को इंटीरियर एंगल्स। अब जरा अगर ये एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या मैं से एंगल ए प्लस एंगल बी को एंगल ए प्लस एंगल डी के इक्वल नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये यूक्लिड ने कहा था। आई बात समझ। एंड यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने ऐसा कहा था। अब ए भी इधर है, ए भी इधर है, तो क्या मैं एंगल बी को एंगल डी के इक्वल कर सकता हूँ? क्या देखना भाई, दो लाइन में हमारा आंसर यही नहीं आया। तो भाई इसका यही मजा है कि आप इन्हें इन तरीके से भी कर सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा इसे रफ क्या करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको कुछ एक दो ज्ञान की बात बता के निकल जाता हूं। हो गया भाई स्क्रीनशॉट। तो माय डियर मित्रस, आप ध्यान रखना, ये थ्योरम आप इतनी इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और मेरी आपको श्योरिटी है मैं आपको हर एक थ्योरम की वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। आपको समस्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर्कल की हर एक थ्योरम आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। पहले थ्योरम कराऊंगा सर्कल की, बाकी काम बाद में होगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।